तो विदेश की, यूरोप की कहीं की घटना उसमें बता रहा था व्यक्ति कि एक बार पानी का बड़ा भारी संकट हुआ, तो वहां लोगों ने कहा कि हम लोग चलें, पहाड़ के निकट चल करके जंगल में हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करें कि पानी बरसे। तो सब सामूहिक प्रार्थना के लिए, कोई नगर का नाम बताया था विदेश में, वहां के सब लोग निकल करके जंगल में गए ईश्वर की पुकार करने के लिए। तो एक 8 साल की बच्ची वो भी गई उस समूह में। तो उसके हाथ में एक छतरी थी, छत्ता उसके हाथ में था। तो जब वहां पहुंची तो लोगों ने उससे पूछा, बच्ची से, 8 साल की बच्ची से, कि तेरे हाथ में छतरी क्यों है? उन्होंने कहा छतरी क्यों, आप लोग छत्ता क्यों नहीं लाए, तो तू क्यों छतरी लाई है? उसने कहा कि इतने लोग मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि पानी बरसा दो, तो ईश्वर तो परम करुणामय है, परम दयालु है, वो इतने लोगों की प्रार्थना जरूर सुनेगा और पानी बरसेगा। और कहीं बर्फबारी होने लग गई तब तो सब परेशान हो जाएंगे। मैं तो बच्ची हूं, इसलिए मैं अपनी छतरी लेके आई हूं कि मैं तो कम से कम बच जाऊंगी। लोग हंसने लग गए कि एक बूंद पानी के लिए हम लोग तरस रहे हैं और ये अच्छी छतरी लेके चले कि पानी बरसेगा। और प्रार्थना शुरू हुई कि उस बच्ची के विश्वास का ऐसा दिव्य प्रभाव हुआ कि इतनी जोर पानी बरसा, इतनी जोर पानी बरसा कि सब एकदम तरवितर हो गए, भीज गए। लेकिन वो बच्ची छत्ता लेकर सुरक्षित अपने घर तक आ गई। तो भले ही भारत से बाहर के किसी देश की घटना है, लेकिन एक बात बिल्कुल सही है, प्रार्थना में विश्वास ही काम आता है। आप जैसा विश्वास कर लेंगे बस वही काम हो जाएगा। कबीर जी की एक पंक्ति है बाबा, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कावा कैलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। क्या? मैं तो हूं विश्वास में, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये कबीरदास जी की रचना। भगवान विश्वास में, और ये विश्वास भक्त के अंतःकरण की ही वस्तु है, विमुख में विश्वास नहीं होता। भक्त के हृदय में बड़ा भारी विश्वास होता है, और भक्ति महाविश्वास पूर्वकम, शरणागति भगवान की भक्ति विश्वास पूर्वक नहीं, महाविश्वास पूर्वक भगवान की भक्ति की जाती है। एक भोले संत थे, एकदम भोले थे, इतने भोले थे उनको स्त्री पुरुष का भेद भी मालूम नहीं था। जंगल में भजन करते थे। तो एक दिन वो भिक्षा लेके लिए गांव में गए, जंगल पार करके गांव में गए। नजर उनकी नीची रहती थी, राम 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 जपते रहते थे। तो जहां भिक्षा के लिए उन्होंने सीताराम राधे श्याम की आवाज लगाई, तो उस घर की मालकिन ने अपनी बिटिया को, जो विवाह के योग्य थी, उसको भिक्षा दे करके भेजा कि वो बाबा जी को आटा दे आओ, चुटकी आटा दे आओ। ले बाबा। तो उनके ऐसे थोड़ा ध्यान गया, देखा उन्होंने, तो वो यही नहीं समझ पाए कि लड़की है। इतने भोले संत थे, स्त्री पुरुष का भी भेद उनको नहीं था ज्ञात। तो उन्होंने उससे कहा कि अरे ये कौन है, क्या नाम है इसका? अरे बाबा अमुक नाम है। तो इसके छाती में फोड़े कैसे निकल आए? इन फोड़ों में दर्द नहीं होता है? तो उसकी माँ ने कहा, अरे बाबरे बाबा, तू कुछ नहीं जानता है कि हम लोग स्त्री हैं और ये स्त्री का चिन्ह है। हमारे बेटी के विवाह का समय अब बिल्कुल निकट आ गया है। तो ये तो माताओं के शरीर की प्रकृति है, और पेट में जब बालक आता है तो इन्हीं पयोधरों में दूध उतर आता है, इसी दूध से बच्चों का पोषण होता है। इतना सुनते हुए महात्मा उन्होंने भिक्षा पात्र पटक दिया, फूट गया भिक्षा पात्र, मिट्टी की हंडी थी, फूट गई, रोने लगे।
तो मैया ने पूछा बाबा रो क्यों रहे हो? बोले मैं कितना मूर्ख हूँ, भगवान कितने करुणामय हैं। पेट में बच्चा आया नहीं, पेट में बच्चा आएगा, उसको भूख लगेगी, बाहर पैदा होगा तो क्या खाएगा। तो भगवान ने, राम जी ने कितनी चिंता की है, इसके पहले ही दूध की व्यवस्था करना शुरू कर दिया। तो हम काय बात के साधु, हमको राम जी पर थोड़ा भी विश्वास नहीं है। अब किसी के द्वार पर भिक्षा करने नहीं जाएंगे हैं। 9-10 मास गर्भ में पाला, गुप्त ही दूध पिवाया, कहत मलूक सुनोरे भोंदू सो ठाकुर बिसराया। अब किसी के द्वार पे नहीं जाना, भिक्षा पात्र फोड़कर चले आए और जाकर राम राम करने लगे। अब भगवान जो खिलाएंगे वही खाएंगे। विश्वास, विश्वास में ही सिद्धि है। राम नाम महिमा की बात आ गई तो एक बात कह देते हैं। नाम महिमा क्या है वो तो वाणी का विषय ही नहीं है, पर फिर भी शास्त्रों में जो बात कही गई है उसका हम स्मरण मात्र कर रहे हैं। एक बार राम नाम का उच्चारण कोई कर ले, राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम, जो भी भगवान नाम, एक बार भगवान नाम का उच्चारण कर ले तो अनंतानंत जन्मों के संपूर्ण पाप तत्काल नष्ट हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। राम नाम एक रति पाप के कोटि पहाड़, मलुकदास जी कहते हैं। ऐसी महिमा नाम की जारी करे सब छार, सब जल जाएगा। चलो यहां तक तो ठीक है। अब आगे सुन लीजिए। द्वारा जीवन में पाप का कभी स्पर्श ही नहीं होगा। एक बार राम नाम ले लिया तो अनंतानंत जन्मों के पाप नष्ट हो गए, और द्वारा पाप की हिम्मत नहीं जो भीतर घुस जाए। अब उसको संसार चक्र से छूटने के लिए कुछ नहीं करना है, एक बार राम नाम लिया, मुक्त हो गया, भगवत स्वरूप हो गया, भगवत पार्षद हो गया। पढ़े लिखे लोगों के मन में जब ऐसी बातें वो पढ़ते हैं तब तो उनके मन में होता कि अरे ये सब अतिरंजित करके लिख दिया गया है। केवल इसलिए कुछ लोग सभ्य होते हैं तो वो ज़्यादा विरोध नहीं करते हैं, वो इतना कह देते हैं कि हाँ लोग राम राम करें इसके लिए ऐसा लिख दिया बढ़ा चढ़ा के, वस्तुतः ऐसी महिमा है नहीं। ये सोचना 10 नामापराधों में से एक नामापराध है। नाम में अर्थवाद की कल्पना करना, ये 10 नामापराधों में नामापराध। वस्तुतः भगवान नाम की महिमा क्या है? वेद, इतिहास, पुराण, स्मृति, धर्मशास्त्र, संतों की वाणियों में जो भगवान के नाम की महिमा कही गई है उससे भी अनंत 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 गुणित भगवान नाम की महिमा है। कोई पारावार नहीं है नाम महिमा। वेदादि शास्त्रों में कहे गए जितने शुभ कर्म हैं, योग, यज्ञ, जप, तप आदि साधन, उनको सविधि श्रद्धा पूर्वक हजारों 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 बार उनका अनुष्ठान करे और एक बार भगवान के नाम का उच्चारण कर ले तो कलाम नारहंति षोडशीम, 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकता। भगवान नाम क्या कहना महाराज। 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में एक बार प्रभु श्री राम कौशल्यानंदन के रूप में प्रकट होते हैं। 28वीं चतुर्युगी के द्वापरांत में भगवान एक बार देवकी नंदन यशोदानंदन के रूप में प्रकट होते हैं। पर नाम जापक जितनी बार राम राम बोलता है उतनी बार उसकी जिह्वा कौशल्या बनकर राम जी को प्रकट कर देती है। जितनी बार कृष्ण शब्द का उच्चारण करता है उसकी जिह्वा यशोदा देवकी बनकर ठाकुर जी को प्रकट कर देती है। क्या कहना महाराज, अद्भुत है। तब प्रश्न उठा एक कि जब एक ही नाम की इतनी महिमा है तो ये महात्मा लोग चित्रकूट में रह के राम 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 सीताराम 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 जप रहे हैं, कायली जप रहे हैं, न जपें। भाई एक बार राम नाम तो हो ही जाएगा।
इतना श्रम क्यों कर रहे हैं? महाराज जी उसका समाधान इतना ही है कि नाम महिमा का जो ये वचन है, इसमें विश्वास दृढ़ करने के लिए शेष नाम है। नाम महिमा में विश्वास दृढ़ हो जाए, इसके लिए जीवन भर राम नाम का जप है। अब भक्तमाल जी में प्रसंग है कि वो अपंग व्यक्ति को छू दिया विभीषण जी ने, तो वो स्वस्थ हो गया और उसके माथे पर राम नाम तुलसी के पत्ता पे लिख करके रख दिया, तो वो समुद्र में योग बल से चलने लग गया, थल के समान चलने लग गया। और उसने सोचा कि क्या जंत्र मंत्र देखा, तो अरे तो राम नाम लिखा, तो डूबने लग गया। तो फिर विभीषण जी के राम नाम की शरण ली, तो फिर चलने लग गया। अब राम नाम तो वही है, विभीषण जी का राम नाम अलग से कहां से आ गया? विभीषण जी में राम नाम के प्रति जो अगाध श्रद्धा निष्ठा विश्वास है, उसकी बात अलौकिक है, उसी का प्रभाव होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि गंगा सागर में कपिल मुनि के पुजारी थे महाराज, जो हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की पूजा मिलती है, उसको 6 महीना कपिल भगवान की भी पूजा मिलती है। तो महाराज जी 2 बार हनुमान जी के पुजारी रहे हनुमानगढ़ी में, तो 2 बार कपिल मुनि की सेवा महाराज को मिली। तो अब तो बहुत सुविधाएं वहां हो गई हैं। महाराज जी कहते थे उस जमानों में न तो बिजली थी, यातायात की सुविधा तो बिल्कुल नहीं थी, और आमदनी भी नहीं थी, फिर भी साधु वहाँ रहते थे, और जिसको भेज दिया जाता था केवल चढ़ावा आता था, ये जो संक्रांति आती है उस पर, बाकी कोई चढ़ावा दर्शनार्थी कोई नहीं। तो यहीं से अयोध्या जी से व्यवस्था करके जाना पड़ता था वहाँ राशन पानी की। तो ऐसा था कि जिसको वहाँ भेज जाना पड़ता था तो उसको लगता था मानो काले पानी की सजा होगी उसको, ऐसा। और कुछ बनाओ तो तमाम भिक्षुक आ जाते थे, बाबा हमको दो हमको दो हमको दो। ये हालत वहाँ की, गरीबी। तो महाराज जी कहते वहाँ गए तो क्या हुआ कि पता नहीं, वहाँ के समुद्री जलवायु के प्रभाव से भात ही खाना, केवल भात खाने का उतना अभ्यास नहीं, तो पेट में दर्द उठने लग गया, सूल, और होते होते इतना तेज दर्द बढ़ गया पेट में, कोई भी चीज खाएं भयंकर दर्द हो, कभी भी उठ जाए दर्द। अब वहाँ कोई चिकित्सक उपलब्ध नहीं, कोई दवाई उपलब्ध नहीं। तो एक रात्रि इतनी जोर का दर्द पेट में हुआ कि हमको लगा कि आज प्राणांत हो जाएगा। और पेट की समस्या बचपन से ही थी, विद्यार्थी जीवन से ही। तो एक बार तो मन में आया कि जो साथ वाले पुजारी हैं उनको जगा दें कि गुरु भाई अब तो हम मर रहे हैं, हमको बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन महाराज जी में सहन क्षमता बहुत थी। मन में सोचे दिन भर बेचारे सेवा करते हैं, हम रात की उनको खराब करें, ये जग के भी क्या कर लेंगे। डॉक्टर तो यहाँ है नहीं, कलकत्ता यहाँ नहीं है, कैसे कलकत्ता जाना, कैसे दिखाना। आज तो कपिल भगवान के चरणों में मरना निश्चित है। बड़ी भारी पीड़ा हो रही थी। मन में आता था कि कोई कहीं से कुछ दवाई तो मिल जाती, थोड़ी शांति आती। तो उसी समय हमारे मन ने अपने आप को धिक्कारना शुरू किया कि अरे राम नाम भव भेषज हरण घोर त्रय सूल। राम नाम भव भेषज है, त्रय सूल को हरने वाला राम नाम है। और हम किस बात के साधु हैं, राम राम तो कर नहीं रहे हैं, डॉक्टर का चिंतन और दवाई का चिंतन कर रहे हैं। राम नाम से भवसूल मिट जाती है तो उदरसूल क्यों नहीं मिटेगी। कहते ये बात भीतर जैसे ही विश्वास आया, कहते छू मंतर के जैसे दर्द उसी समय गायब हो गया। और कहते बचपन की बीमारी थी पेट में दर्द होने वाली, कहते आज तक हमारे पेट में दर्द उठा ही नहीं। उसके बाद से नाम उच्चारण नहीं किया, नाम महिमा की केवल स्मृति हुई, नाम महिमा पर विश्वास आया, विश्वास आते ही और चमत्कार हो गया। तो महाविश्वास पूर्वक है, नाम में भी महाविश्वास काम करता है। ये तिलक, तुलसी, वैष्णवता का स्वरूप, ये सब इसके मूल में विश्वास ही तो काम करेगा।
चित्रकूट धाम की महिमा के प्रति विश्वास, जो कुछ लिखा है वो सर्वथा सत्य है, ऐसा हम अपने आप के मन में अनुभव करें। आनंद से तभी भरेगा रामायणी जी, जब हृदय में महान विश्वास जग जाएगा कि हमारी प्रार्थना भगवान श्रवण करने वाले ही हैं और अब हमारी समस्या रहने वाली नहीं है, उसका समाधान पक्का होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण करने पर शरीर में रोमांच होना चाहिए, हृदय प्रेम से द्रवित हो जाए, हृदय भर आवे, कंठ भर आवे और वृत्ति समाहित हो जाए, शरीर संसार से वृत्ति हट करके पूरी रूप से ठाकुर जी में लग जाए वृत्ति, तो सावधान हो करके और फिर भगवान की स्तुति करनी चाहिए। जो प्रेमी महात्मा भगवत भक्त निरंतर भगवान नाम रूप गुण लीला का मनन चिंतन करते हैं, ऐसे महात्माओं को मुनि कहा जाता है। सिद्ध किसको कहा जाता है? चमत्कार दिखाने वाले को सिद्ध कहा जाता है क्या? यदि चमत्कार दिखाने वाले को सिद्ध कहा जाता हो तो जादूगर से अधिक चमत्कार कोई नहीं दिखा सकता। मुंह से आग के गोले निकाल देता है और जाने क्या क्या नहीं कर देता है। कभी जादू का खेल देखा हो तो देखो, गर्दन काट देता है फिर जोड़ देता है। ऐसा चमत्कार तो महात्मा भी नहीं दिखा पाते। पर इतना सब चमत्कार दिखाने के बाद अपनी शर्ट के बटन खोलकर अपने पेट पर बड़ी जोर से एक हाथ मारता है और कहता है ये सब किस लिए किया? पापी पेट के लिए किया, बाबूजी थोड़ा थोड़ा दे दो। इसलिए सिद्ध की परिभाषा क्या है? भगवान कहते सिद्धों के लिए अवतार लेते। सिद्ध कौन है? सिद्ध ही सिद्ध की परिभाषा बता सकते हैं। सिद्धों ने सिद्ध की परिभाषा बताई है। कौन है सिद्ध? भगवान की स्तुति करते हुए सिद्ध लोग कह रहे हैं कि भगवान हम सिद्ध कैसे हुए? कहते हमारा मनरूपी हाथी भवाटवी में जो अविद्या माया की राग द्वेष की अग्नि लगी थी उसे झुलसकर व्याकुल हो गया और इस भवाटवी के मध्य से आपकी कथा सुधा सरिता बह रही है। कहां से बह रही है? वाल्मीकि गिरि संभूता, वाल्मीकि गिरि संभूता, श्री राम सागर गामिनी, पुनातु भुवनम रम्या, रामायण महानदी। व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषि ही पर्वत हैं इस भवाटवी के, और उनमें से ये नदी बह रही है। राम चरितामृत सरिता, कृष्ण चरितामृत समित सरिता, इसमें हमने अपने मनरूपी हाथी को डुबा दिया। अब देखो, कल्पना करो कि जंगल में दोनों तटों पर आग लग जाए, धू धू करके दोनों तटों का वन जलने लग जाए और हाथी गहरे मंदाकिनी के जल में डूब जाए, तो महाराज जी वो देख रहा है कि दोनों तरफ आग लगी है, लेकिन उस आग को देखता हुआ भी उसके ताप से बचा रहता है, क्योंकि वो तो मंदाकिनी के सुशीतल जल में कल्लोल कर रहा है। संसार के ताप का प्रभाव सिद्धों के ऊपर नहीं होता, क्योंकि उनका मन रूपी हाथी निरंतर भगवान के नाम रूप गुण लीला सरिता में डूबा रहता है। इसका मतलब है हम ऐसे महात्माओं के लिए अवतार लेंगे जिनका चित्त निरंतर हमारी कथामृत सरिता में डूबा रहता है। भगवान सत्य संकल्प हैं। भगवान संकल्प करें तो असुरों का संहार हो जाएगा।
उसके लिए भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं है। अरे जिनकी इच्छा करने मात्र से अनंत अनंत ब्रह्मांडों में प्रलय हो जाता है, उनके संकल्प करने से असुरों का संहार नहीं होगा। वाल्मीकि रामायण की पंक्ति है कि भगवान ने जब विभीषण जी को शरण में लिया तो सुग्रीव जी को बहुत अपमान बोध हुआ। उनके मन में हुआ कि पहले तो भगवान ने हमसे हमारी सलाह मांगी और फिर ना हमारी सलाह मांगी ना मानी, ना हमारे मंत्रियों की सलाह मानी, करेंगे अपने मन का ही। तो जब मन का ही करना था तो पूछा ही क्यों। और ऐसे हम लोग व्यर्थ में अपनी जान गंवाने थोड़ी आए हैं। भगवान को मनमाने फैसले करने हैं राम जी को, तो राम जी फिर अपने बलबूते पर कर लें, हमको अनुमति हो तो हम चले जाएं लौट के किसकिंदा, ऐसा उनका मन हो गया। यद्यपि वे बड़े मर्यादित हैं, उन्होंने कहा तो नहीं, पर मन में ये बात आ गई उनके। राम जी तो सर्वांतर्यामी, राम जी से छिपा क्या है, राम जी जान गए। राम जी ने कहा, सुग्रीव, रावण वध के लिए, लंका विजय के लिए हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हारे बंदर भालुओं की भी आवश्यकता नहीं है। ले जाओ, चले जाओ, वो रास्ता भी खुला है, चले जाओ। तो लक्ष्मण जी की तो जरूरत नहीं, लक्ष्मण जी की भी जरूरत नहीं, ये भी जाएं तो ये भी चले जाएं, लक्ष्मण जी की भी आवश्यकता नहीं है। तो आपको अपने धनुष बाण का सहारा होगा। बोले नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं है, ये तो हमने ले रखे हैं अपनी इच्छा से, इनकी जरूरत हमको नहीं है। तो महाराज ये समुद्र पार कैसे जाओगे? कहते हमको समुद्र पार जाने की भी आवश्यकता नहीं। तब विजय कैसे होगी? हमारी बनाई हुई पंक्ति नहीं है, महर्षि वाल्मीकि के शब्दों में राम जी कह रहे हैं, अंगुल्यग्रेण तान हन्मी इच्छन हरि गणेश्वर। हे वानरराज सुग्रीव, मैं अपनी उंगली ऐसी उठाऊं और मन में संकल्प करूं कि त्रिभुवन के जितने असुर हैं सब नष्ट हो जाएं, तो धनुष बाण को तो छूना ही नहीं पड़ेगा, वो सब नष्ट हो जाएंगे। अरे सरकार अंगुली भी क्यों उठाएंगे? इच्छन, यहां इच्छन जो है ना, इच्छा करने मात्र से। तो बोले धर्म स्थापन के लिए तो आना पड़ेगा। नहीं, धर्म स्थापन भी भगवान के संकल्प से हो जाएगा। इतनी लंबी चौड़ी गीता का उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया, वो अर्जुन को माध्यम बनाकर हम लोगों को दिया। नहीं तो भगवान चाहते तो ऐसे उनको ज्ञान हो जाता। वो बार बार पूछ रहे हैं, भगवान फिर उसका समाधान करते हैं। और इतने के बाद भी अर्जुन ने कहा, महाराज हमारी बुद्धि तो समाहित नहीं हो पाई। आपने निष्काम कर्म योग को भी बहुत श्रेष्ठ बताया, सांख्य योग को भी बहुत अच्छा बताया। अब हम निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि हम किधर जावें, हम स्वयं निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कल्याण के साधन का। तब भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। इतना लंबा चौड़ा ज्ञान दिया, तब उनको ज्ञान हुआ अर्जुन को। और एक बात कह दें, महाभारत में लिखा है कि महाभारत युद्ध में विजय के पश्चात जब युधिष्ठिर राजा बन गए, तो एक दिन अवसर देखकर भगवान श्री कृष्ण के निकट अर्जुन आए। बोले, महाराज आपने जो युद्ध के आरंभ में गीता का उपदेश दिया था वो तो मैं भूल गया। क्या कहा अर्जुन ने? आपने जो उपदेश दिया वो तो हम भूल गए। क्यों? उसके बाद आपने युद्ध में लगा दिया, बस दिमाग उधर ही चला गया। क्या आपने कहा था मुझे कुछ भी याद नहीं। तो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बड़ी फटकार लगाई, अरे तुम बड़े अयोग्य हो, बताओ इतना। और महाराज भगवान ने वहां एक वाक्य बहुत उत्तम कहा है, बहुत ऊंची बात कही भगवान ने। भगवान कहते हैं, एक ही वक्ता एक काल में जो बात कह सकता है, द्वारा उसको उस तरह से प्रस्तुत नहीं कर सकता। ये बिल्कुल अनुभव की बात है। कई बार ऐसी बात भीतर से निकलती कि वो
सोची विचारी समझी नहीं, कैसे निकली भगवान जाने, द्वारा नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल पक्की है, बोलने वाला कोई दूसरा ही है, ये तो केवल यंत्र है, बोलने वाला दूसरा है। तो बड़ा कठिन है। फिर भगवान बोले चलो कोई बात नहीं, फटकार तो तुमको लिया, अब तुम मेरे मित्र हो, द्वारा कह रहे को उपदेश दो, तो चलो हम तुमको फिर से गीता सुनाते हैं। तो उस गीता को महाभारत में लिखा है अनुगीता। क्या लिखा है? अनुगीता। वो एक ब्राह्मण ब्राह्मणी के संवाद के रूप में भगवान गीता को पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं। वो भी पढ़ने योग्य है, अनुगीता भी सुनने योग्य है, पढ़ने योग्य है। और तारा को भगवान ने कितना लंबा चौड़ा उपदेश दिया। तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। बोलो, एक अध्याय भी गीता का नहीं सुनाना पड़ा, दीन ज्ञान हर लीनी माया। ये सब कुछ अपने संकल्प से कर सकते हैं, पर मतंग ऋषि की आज्ञा से, सदगुरु भगवान की आज्ञा से सबरी 10,000 वर्ष से प्रतीक्षा कर रही है, राम जी इस डगर में कब आएंगे, कब मैं उनका आतिथ्य करके कृतार्थ होंगी। सबरी की प्रतीक्षा को भगवान संकल्प से पूरा नहीं कर सकते हैं, उसके लिए तो भगवान को चल के आना ही पड़ेगा। हनुमान जी प्रतीक्षा कर रहे हैं सूर्य नारायण की आज्ञा से कि तुम सुग्रीव जी के निकट रहो और प्रभु तुमको वहीं मिल जाएंगे। वो हनुमान जी को कैसे मिलेंगे? वो क्या संकल्प से संतुष्ट कर देंगे? भक्तों को बिना दर्शन के, बिना भगवदा लिंगन के संतोष नहीं होगा। इसलिए और जो ऋषि मुनि महात्मा इतने काल से तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चित्रकूट में अत्रि आदि ऋषि प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो प्रतीक्षा संकल्प से पूरी नहीं की जा सकती। उसके लिए तो प्रभु को अवतार लेकर आना ही पड़ेगा। तो भगवान केवल भक्तों के लिए अवतार लेते हैं, और फिर और जब आ ही रहे हैं तो धर्म स्थापन भी कर लेते हैं, असुर संहार भी कर लेते हैं। भगवान ने कहा मैं सूर्यवंश में अवतार ग्रहण करूंगा। कश्यप अदिति ने तप किया था, उनको भी मैंने वरदान दिया था, उनके वे दशरथ कौशल्या के रूप में प्रकट होंगे, वहां मैं अवतार ग्रहण करूंगा। नारद जी ने शाप दिया, उसको भी मैं सत्य करूंगा और अपनी परम शक्ति श्री जानकी जी के सहित मैं अवतार लूंगा। इस धरती के भार का हरण करूंगा। इसलिए देवताओं तुम निर्भय हो जाओ। अब तो देवताओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि तुम सब भगवान की सेवा में वानराकार में सब अवतार ग्रहण करो। वाल्मीकि रामायण में ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने स्वयं अपने आप को ऋक्षराज जामवंत के रूप में पहले ही सृष्ट कर दिया है। मैंने पहले ही जामवंत जी को प्रकट, ये ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि रामायण में कहा। अब तुम अपने अपने देवता सब, तो कौन सा मूल को देख करके उस प्रकरण को समझ लेना चाहिए। अब तो महाराज बानर आकार में सब प्रकट हो गए, सारी धरती उनसे आच्छादित हो गई। और इधर श्री अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी
जिनका नाम वेदों में विख्यात है, बड़े धर्म धुरंधर हैं, गुणों के भंडार हैं, ज्ञानियों में शिरोमणि हैं, और इतना ही नहीं, वे भगवान के विशुद्ध भक्त हैं, उनकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है। उनकी प्रधान 3 रानियां हैं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। सब परम पतिव्रता हैं, सबके आचरण अत्यंत पवित्र हैं, सब पति के अनुकूल हैं और सबका भगवान के चरणों में सुदृढ़ प्रेम है, और सभी विनम्र हैं। महापुरुषों से सुना है कि वेद की जो 3 शक्तियां हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना, उनमें ज्ञान शक्ति का स्वरूप कौशल्या है। कर्म शक्ति जो है वो कैकेयी है, और सुमित्रा जी उपासनात्मिका है। और दशरथ जी क्या हैं? तो कहते वेदो दशरथो नृपः, दशरथ जी मूर्तिमान वेद हैं। इसका तात्पर्य है कि वेद का अपनी 3 शक्तियों के साथ जब समागम होता है तो भगवान 4 रूपों में प्रकट होते हैं। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, 4 रूपों में भगवान प्रकट होते हैं। एक बार महाराज दशरथ के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। एक भाव है, वो ये है कि हम लोग अपने ही किए हुए कर्मों का फल सुख दुख के रूप में भोगते हैं। तो सर्वोत्तम पक्ष ये है कि भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, हमारा अपना किया हुआ हम भोग रहे हैं, इसमें दूसरे का क्या दोष है। हो हूँ रहो मौन हूँ बयोसो जाने लुनिए, जो हमने बोया था उसको हम काट रहे हैं, इसमें अब किसका कोई निहोरा करना है। तो अपने सुख दुख को स्वयं भोगना, पर ठाकुर जी के सामने, गुरुजनों के सामने, ठाकुर जी के प्राण प्यारे संतों के सामने अपना दुखड़ा रोकर उनका समय नष्ट नहीं करना। वे भगवान के चिंतन में हैं, भजन में हैं, ध्यान में हैं, और आपने अपनी कर्म कथा सुनानी शुरू कर दी। वो पता नहीं कहाँ थे, कहाँ से उनका मन कहाँ पहुँच गया। वह एक अपराध है। एक पक्ष ये है कि संसार की चर्चा उनके सामने नहीं करनी। एक दूसरा भी पक्ष है, महाराज जी कहते थे, दूसरा पक्ष ये है, अरे भाई जब हरि गुरु संत इनको छोड़ के हमारे जीवन में अपना कहलाने के लिए कोई दूसरा है ही नहीं, तो कोई संकट आएगा तो बालक किससे कहेगा? माँ से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? माता पिता गुरु भगवान इनसे नहीं कहा जाएगा तो किससे कहा जाएगा? इसलिए दूसरा पक्ष ये भी है, नहीं, कुछ छिपा के नहीं रखना, संतों के चरणों में निवेदित कर देना, गुरुजनों के चरणों में निवेदित कर देना, निश्चित ही समाधान मिल जाएगा। मिलता है समाधान। दशरथ जी महाराज ने इस दूसरी पद्धति का ही आश्रय लिया। हमारे महाराज जी के पास बुंदेलखंड का भक्तमाली जी का ज्यादा सेवकाना था। बुंदेलखंड के लोग ज्यादा आते थे महाराज जी के पास, और अब तो खैर थोड़ी बहुत संपन्नता भी लोगों में आ गई है। नहीं तो महाराज के पास जब पहुंचते थे बुंदेलखंड की जनता, भीड़ गामन की, गठरिया पुटरिया बांध बांध के, कसार, पंजीरी, खुरमा, पपैया, ठड़ूला, बतियां, ये सब लेके पहुंचते थे। मक्खियां बना रही हैं, क्यों बरसात में, सावन भादों में प्राय पहुंचते। तो सुदामा कुटी में महाराज जी उनको नहीं ठहराते थे। क्यों? अरे बेचारे गरीब लोग हैं, ये यहाँ सेवा कर नहीं पाएंगे, कमरा इनको मिलेगा नहीं, सावन भादों में ऐसी भीड़ होती है। तो गोपेश्वर महादेव पे एक धर्मशाला थी,
प्रायः हमको भेजते थे कि धर्मशाला में जाके इनको ठहराया हो। उनको ठहराते, वो ठहर जाते वहाँ। एक तो पहाड़ी बाबा धर्मशाला, उसके सामने एक धर्मशाला है, उसमें महाराज ठहराते थे। सस्ते कमरा मिल जाते, सामान्य सुविधा, तो वहाँ ठहर जाते और उनको स्वयं बना के रसोई, 8-8, 10-10 लोग होते महाराज वो लोग, और उनको महाराज सवेरे से रसोई बना के 8-9 बजे तक पवा के उनको कहते जाओ अब दर्शन करके आओ। 3 दिन 4 दिन वो लोग रहते, 5 दिन भी रहते, और आखिरी समय 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, 10 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा विदाई। कोई बड़ा आदमी है तो 100 रुपया। तो महाराज जी लेके सिर से लगाते उसको, 1 रुपया ऐसे सिर से लगा के फिर बड़े प्रेम से रख लेते। और कोई महानुभाव तो ऐसे भी आते, कहते महाराज हम आओ किराओ बड़ा गो, बड़ा गो माने समाप्त हो गया, हम आओ किराओ बड़ा गो। महाराज के कितना किराया लगता है, कितना लगता है, कुछ बस का भी लग जाएगा, लो किराया भी दे देते थे। महाराज आप आओ हमारे थे तो हम दे दें, फसल पे दे दें। महाराज नहीं, चुकती हो गया, देना वेना नहीं है। हाँ, हम कोई कमाने थोड़ी जाते हैं, हमारे पास कहीं से आ गया हमने दे दिया, नहीं वापस नहीं लेना है। महाराज जी के पास 200 रुपये विदाई नहीं आई, 200 रुपये तो हमने बहुत बोल दिया। और वहां जब चुकती करने गए तो कई बार 1000-1500 तक रुपया देना पड़ता था धर्मशाला वाले। तो हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी ऐसा क्यों करते हैं? महाराज जी बोले देखो ये सब साधु सेवई है, इतने भोले भाले गांव के सीधे साधे सरल लोग, इनको आने जाने का किराया जुटाना भी भारी पड़ता है। अपने कौन कहीं से कमा के लाते हैं, यही गृहस्थी लोग देते हैं, और किसी भी प्रकार से सेवा में लग जाए, इनको भगवान का दर्शन हो गया, धाम का दर्शन हो गया, अपना क्या घाटा हुआ? अपना कोई घाटा नहीं। तो अब वो ये तो यहाँ तक तो ठीक है। अब वो लोग आते तो विशेषकर माताएं, महाराज हमें आपसे कछु कने हैं। महाराज के कहो क्या बात है, कहो। तो वो पूरे घर गृहस्थी की बातें, बहू ऐसा बोलती है, ऐसा हो गया, तैसा हो गया, मोड़ा हमारी बात नहीं मानता है, हिस्सा बांट के लिए झगड़ा हो रहा है। और महाराज जी आराम से उनकी सब बातें आधा पौन घंटे तक सुनते रहते। हाँ सब राम जी मंगल करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, राम राम करो। कभी कहते राम राजा सरकार से कह देना, वो सब ठीक कर देंगे, ऐसा भी बोल देते। तो एक बार हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी ये लोग आते दर्शन करके इनको हटा दिया करें, ये चले जाएं, बैठ के रह जाते हैं, फिर कोई राम कृष्ण की कथा तो सुनाते नहीं हैं, ऐसे ही सुनाते हैं, अपने घर गृहस्थी की बातें सुनाते हैं, आप सुनते रहते, आपका समय खराब होता है। महाराज जी बोले पंडित जी रामचरितमानस नहीं पढ़ते हो तुम, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। पद्धति है अपने बड़ों को दुख सुख सब सुना देना, तो बेचारी सब सुना देती हैं, और सुनाने से भी उनका दुख कम हो जाता है। कहु ते कछु दुख घटी होई, काहे कहो यह जान न कोई। वस्तुतः कहने से दुख घटता है, कम होता है दुख। आप अपने दुख का किसी के सामने निवेदन करें तो हल्का हो जाता है दुख। तो महाराज बोले अपना क्या घाटा है, इनके मन में प्रसन्नता हो जाती है, अपना तो कोई घाटा नहीं। अब वही बात हम तो विचिकित्सा में पड़ जाते हैं कि हम उस पद्धति पर चलें कि जिस पद्धति पर हमको लोग चलाना चाहते उस पद्धति पे चलें। कई बार हम अपने मन में सोचते हैं महाराज जी का ऐसा, जैसे भगवान जंगली कोल भीलों के लिए अत्यंत सुलभ हो गए, बस ऐसे ही बचन किरातन के सुने जिम पितु बालक वैन, ये स्पष्ट उनके स्वरूप में दिखाई पड़ता था। लेकिन एक समस्या है, वो समस्या क्या है
हम गुरुजनों को दुख तो सुनाते हैं पर अपना सुख नहीं सुनाते हैं। सुनाना दोनों चाहिए। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझाए। अपना दुख सुख सब सुना दिया। बोले तुम धैर्य धारण करो, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, धरऊ धीर हुई सुत चारी। 4 पुत्र होंगे, ऐसे वैसे नहीं होंगे, त्रिभुवन विदित, त्रिभुवन में प्रसिद्ध होंगे, भक्तों का भय हरण करने वाले होंगे। लेकिन इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोले देखो वर्तमान समय में रामायणी जी हम लोग साइन बोर्ड पर लिखा के रखते हैं, किसी भी समस्या के समाधान के लिए अमुक नंबर पर संपर्क करें। गीता, भागवत, रामायण, रासलीला, रामलीला, यज्ञ, भोज, भंडारा, जो कुछ कैसे ग्राहक आ जाए वो लौट के नहीं जाना चाहिए। इतना बड़ा विज्ञापन साइन बोर्ड पर लिखते हैं। भले ही हमें ठीक से कुछ भी कहना ना आता हो, लेकिन हम क्यों वचने किम दरिद्रता, हम क्यों बोलने में दरिद्रता दिखावें। हम कहते हम तो 18 पुराणोप पुराण, महाभारत, गीता, भागवत, रामायण सब बांच लेते। बचवाने वाला आना चाहिए हमारे पास, हम सब बांच लेते, भले ही हमने एक बार भी उस पुराण को न देखा हो। ये सब सीखने की बातें हैं। यद्यपि भगवान वशिष्ठ समर्थ ऋषि हैं, वे सब विधियां जानते हैं, लेकिन अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि यज्ञ कराने में जैसी निपुणता महर्षि ऋष्यशृंग को प्राप्त है, वो कर्म कुशलता मुझे प्राप्त नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा श्रृंगी ऋषि को बुलाए। क्या है? इससे ये होना चाहिए। हमें रामार्चा कराना नहीं आता है। बापू बोले रामार्चा करा दो, हम तो यंत्र बनाने नहीं जानते रामार्चा का। नहीं नहीं महाराज आप तो कैसे भी करा दो, राम तो करा तो देंगे, लेकिन उत्तम पक्ष है कि जब हमें नहीं आता है तो हम कहें कि अमुक संत उसके विशेष ज्ञाता हैं, उनके द्वारा कराइए, हम भी सम्मिलित हो जाएंगे, हम भी दर्शन कर लेंगे। उत्तम पक्ष यही। वशिष्ठ जी ने कहा कि वो ऋष्यशृंगस्तु जामाता तब पुत्रान विधास्यति, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। आपके जामाता हैं, आपके जमाई हैं, और वे यज्ञ करावेंगे अथर्ववेद के मंत्रों से, और तुम्हारे पुत्र होगा, अवश्य पुत्र होगा। 4 पुत्र होंगे। और अब तो विधि पूर्वक ऋष्यशृंग ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया है। ये पुत्रेष्टि जो है वाल्मीकि रामायण के अनुसार अश्वमेध के अंतर्गत ही हुआ है। शर्यवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ विधिर यज्ञ भूमिर विधीयताम, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। शरयू जी के उत्तर तट पर यज्ञशाला की रचना हुई है। अश्व का पूजन करके अश्व छोड़ा गया है, और भगवती माता कौशल्या वहां यज्ञ में परिचर्या का कार्य कर रही है। तो कहा कि भाई अश्वमेध से कामना तो पूर्ण होगी, लेकिन पुत्रोत्प्राप्ति में जो प्रतिबंधक है, उस प्रतिबंधक विशेष की निवृत्ति पुत्रेष्टि यज्ञ से होगी। इसलिए पुत्रेष्टि अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि महर्षि ऋष्यशृंग करावेंगे, और श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। तो भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। भक्ति सहित आहुति दी, और वैश्वानर पुरुष चरु लेकर प्रकट हुए। वाल्मीकि रामायण में एक विशेष बात है कि देवता उस समय यज्ञ में देवता आए हैं, और भगवान विष्णु भी यज्ञ में आए थे। अब देखो अलक्षित गति से
देवताओं का और भगवान विष्णु का संवाद हो रहा है। वो अतीन्द्रिय संवाद है, इसलिए वहां बैठे हुए लोग उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। उस समय देवताओं ने कहा कि भगवान, ये रावण से हम बहुत व्यथित हो रहे हैं, आप कृपा करके हमारी इस विपत्ति को दूर कर दीजिए। तो भगवान तत्काल अंतर्धान हो गए और प्राजापत्य पुरुष चरु लेकर प्रकट हो गए। तो अब देखिए महाराज जी, भगवान के अंतर्हित होने के अव्यवहित उत्तर क्षण में प्राजापत्य पुरुष चरु लेकर प्रकट भये हैं। इसका मतलब है वो चरु जो था वो दूध, चीनी, चावल इन सब का बना हुआ नहीं था, स्वयं परब्रह्म परमात्मा ही चरु रूप में हो गए। जब भगवान अंतर्धान हुए तो किस रूप में प्रकट हुए? भगवान अंतर्धान होकर स्वयं चरु रूप में प्रकट हो गए। और तब अदृश्य प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजुभा सिद्ध तुम्हारा। अब यह हवि बांटी गई, यह हवि बांटी देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। तब अदृश्य भय पावक सकल सबई समुझाए, परमानंद मगन नृप हरस न हृदय समाए। तो यथा योग्य चरु सबको दे दिया गया है, बांट दिया गया है, और उसी से चरु के दिव्य प्रभाव से तीनों माताएं गर्भिणी हो गई हैं। संपूर्ण लोकों में सुमंगल छा गया है। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोग सुख संपत्ति संपूर्ण लोकों में सुख संपत्ति का साम्राज्य हो गया। और महाराज रानियों की शोभा बड़ी अद्भुत हो गई, उनका तेज, उनकी दिव्यता उनमें प्रकट होने लगी। देखो, मिट्टी के घड़े में दीपक रख दिया जाए तो उसका प्रकाश बाहर नहीं निकलता, किंतु मणि का घट हो, स्फटिक मणि से निर्मित घट हो, और स्फटिक मणि से निर्मित घट के भीतर दीपक रख दिया जाए तो तब वो किरणें बाहर तक उसका प्रकाश प्रस्फुटित होने लग जाता है। हम लोग सब मिट्टी के घड़े हैं, ज्योति तो भीतर जल रही लेकिन बाहर उसका प्रकाश नहीं है। पर ये भगवती कौशल्याम्बा, सुमित्रा, कैकेयी, ये तो स्फटिक मणि निर्मित घट के समान है। श्री राम की ज्योति भीतर चार रूपों में प्रकाशित हो रही है और वो सब प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। और अब भगवान के अवतार का समय धीरे धीरे निकट आ रहा है, तो थोड़ा समय तो लगेगा। कल हम लोग श्री राम लला का जन्मोत्सव मनाएंगे, बधाई उत्सव करेंगे कल है? आ गई बधाई, सामग्री आ गई, तो अभी बधाई कर ले। बधाई में कौन सा टाइम लग रहा है, कल और बधाई गा लेंगे। जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म अनुकूल। देखो, भगवान को वस्तुतः इन सब की आवश्यकता नहीं है, पर योग लग्न ग्रहवार तिथि स्वयं धन्याति धन्य होने के लिए, कृतकृत्य होने के लिए, कृतार्थ होने के लिए, सफल होने के लिए स्वयं आ जाते हैं। भगवान सबका आदर करते हैं। बड़ा सुंदर अवसर है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता,
शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीतल घामा पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र नवमी तिथि है। नवमी तिथि को रिक्ता माना जाता है, रिक्ता खाली। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये 3 रिक्ताएं, 5 तिथियां हैं ना, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। तो नंदा प्रतिपदा, भद्रा द्वितीया, तृतीया जया, चतुर्थी रिक्ता, पंचमी पूर्णा, फिर षष्ठी नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, तो नौमी रिक्ता हो गई। फिर दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर रिक्ता आ गई। चतुर्दशी फिर रिक्ता हो गई। रिक्ता गर्हिता सर्व कर्मसु, संपूर्ण कर्मों में गर्हित है। नौमी ने सोचा भाई हमारी तो बड़ी उपेक्षा हो रही है। नौमी नित्य साकेत बिहारी हमारे श्री रघुनाथ जी के पास पहुंची, जोर जोर से रोने लगी, आपने हमको बनाया क्यों? क्यों? कौन हो तुम? बोले मैं नौमी हूं। आपने हमको क्यों बनाया? जब मैं किसी काम की ही नहीं हूं, ना आपके काम में आई, ना किसी संत के काम में आई, ना किसी अच्छे काम में आई, हमको आपने क्यों बनाया? अब बनाया तो रिक्ता क्यों बनाया? ऐसा क्यों बनाया? भगवान ने कहा तुम पूरा पूरा परिचय दो अपना। बोले महाराज पूरा परिचय देंगे तो आप भी मुझे भगा देंगे, कहेंगे भगो यहां से, रिक्ता का यहां काम नहीं। भगवान बोले इस दरबार से किसी को भगाया नहीं जाता है, बोलो। रिक्ता ने सारी बात कह दी। भगवान बोले हम तो तुम्हें ही अंगीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि जो पहले से भरा हुआ है उसमें अवतरण, अवतरण माने ऊपर से नीचे उतरना। अवतार कैसे होगा? अवतरण कैसे होगा? भाई अवतरण के लिए अवकाश चाहिए कि नहीं? खाली जगह चाहिए। तो तू तो सौभाग्य से रिक्ता है। समझ में आई बात? नहीं आई? हम रिक्ता हो जाएं, रिक्ता तिथि बन जाएं, तो प्रभु का अवतरण हमारे अंतःकरण में हो जाएगा। रिक्त, रिक्त माने खाली है। किससे खाली? मलिनता से रहित हमारा अंतःकरण हो जाए तो प्रेम से परिपूरित हो जाएगा। षड विकारों से हमारा अंतःकरण रिक्त हो जाए तो भगवान का अवतरण हो जाएगा। और भगवान बोले हम तो तेरे रोने पर रीझ गए। नौमी सबसे पवित्र तिथि हो गई। राम जी ने इसको अंगीकार किया, शुक्ल पक्ष को स्वीकार किया, नौमी तिथि को स्वीकार किया और मधुमास को स्वीकार किया। मधु और माधव वसंत ऋतु के 2 मास हैं। मधु है चैत्र, माधव है वैशाख। तो भगवान को मधुमय चरित्र करना है, हैं? अब श्री रामचरित्र की मधुरिमा बड़ी अनुपम है, अद्भुताद्भुत है। इसलिए मधुमास को भगवान ने कृतार्थ किया। शुक्ल पक्ष में भगवान प्रकट भय। ज्योतिष शास्त्र में इन सब के अलग अलग फलादेश दिए हैं। कृष्ण पक्ष में पैदा हुआ कैसा होता है, शुक्ल पक्ष में कैसा होता है। चैत्र के लिए लिखा है भोले शंकर जी कि चैत्र में जन्म लेने वाला मधुरभाषी होता है। अब राम जी के जैसा मीठा बोलने वाला कोई खोज के लाओ है कोई दूसरा? राम जी बहुत मीठा बोलते हैं, अपने शत्रु से भी मीठा बोलते हैं, तो भक्तों से तो क्या कहना। राम जी मधुरभाषी हैं, मधुभाषी हैं। ब्रह्मा जी चाहते तो रावण को दंडित कर सकते थे। ब्रह्मा जी चाहते तो तारकासुर को दंडित कर सकते थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने दंडित नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसका उत्तर शिव पुराण में लिखा है
ब्रह्मा जी ने विचार किया, विष वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं चेत्तु मसाम प्रथम। ये पंक्ति शिव पुराण की है। विष वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं चेत्तु मसाम प्रथम। सज्जन पुरुषों का स्वभाव होता है कि उन्होंने कोई वृक्ष लाकर लगाया, सींचने लगे, उसकी कांटों की बाड़ बना दी, सींचने से वृक्ष लग गया, बड़ा हो गया, तो उसमें फल लगे, तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो हमारा श्रम सफल हो गया, इसमें फल लग गए, तो फल का स्वाद लेवें। तब तक किसी व्यक्ति ने अरे रे राम राम ये क्या है, ये फल छूना भी मत, क्योंकि ये तो विष का वृक्ष है, इसमें जो फल लगे हैं वो विष फल ही हैं, खाते ही मर जाओगे। अरे भैया तो इतना श्रम हमारा बेकार चला गया। पेड़ लगाया वो भी जहर का निकला, उसमें भी जहर के फल लगे आए, क्या करें। अरे करोगे क्या, कोई दूसरा भी धोखे से खा लेगा तो मर जाएगा, उठाओ कुल्हाड़ा काट दो इसको। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, भले ही जहर का वृक्ष हुआ तो क्या हुआ, जिस वृक्ष को हमने पालित पोषित किया है, संवर्धित किया है, पल्लवित पुष्पित और फलित तक किया है, उस वृक्ष को कुछ भी हो जाए मैं अपने हाथ से उसको काट नहीं सकता। ये सज्जनों का स्वभाव होता है। नहीं तो महाराज जी देवताओं में तो बड़ी सामर्थ्य है, वो कहते चलो कोई बात नहीं, अब जब हमने लगा दिया। अब ब्रह्मा जी इसके वरदान से तो शक्तिशाली हुआ रावण, अब ब्रह्मा जी ही उसे नष्ट करें तो ये उचित नहीं है, मर्यादा नष्ट हो जाएगी। इसलिए भले ही ये जहर का पेड़ है पर हमारा लगाया हुआ सिंचा हुआ है, इसलिए हम इसको काटेंगे नहीं। हाँ, हमारी तुम्हारी और संपूर्ण देवताओं की सहायता करने वाले भगवान श्री हरि हैं, वे ही सबका समाधान करते हैं। इसलिए धरनी धरहि मन धीर, कह विरंचि हरि पद सुमिरु, जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपद। अपने जन की पीर को अच्छी प्रकार से भगवान समझते हैं, दारुण विपत्ति को दूर करने वाले। भगवान के चरणों का स्मरण करो। अब सब विचार करने लगे कि भगवान को पुकारें हम, तो कम से कम ऐसी जगह तो पुकारें बैठकर जहां से हमारी करुणा भरी पुकार भगवान के कान तक पहुंच जाए। कहां चले? श्री कबीरदास जी ने तो यहां तक कहा है, चींटी के पग नूपुर बाजे, सो भी साहिब सुनता है। भगवान की श्रवण शक्ति इतनी तेज है कि चींटी के पैर में घुंघरू कोई बनवावे। चींटी का पैर कितना बड़ा होता है, और उसमें कोई घुंघरू बांध दे तो कितना छोटा घुंघरू होगा, संभव नहीं है। पर इतने छोटे चींटी के पैर में घुंघरू बांध दे और अपने पैरों में घुंघरू बांध के छम छम करती चींटी चले तो ठाकुर जी उसको सुन के प्रसन्न होते हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, हेर हिये में ही है, विचार करो तो तुमसे दूर भगवान नहीं है, तुम्हारे सबसे अधिक निकट भगवान है, तुम्हारे हृदय में ही वे विराज रहे हैं। पर आर्त के चित्त रहे न चेतु, आर्त व्यक्ति के चित्त में चेत रहता नहीं है। इस देवता बहुत घबराए हुए हैं, इसलिए सब अलग अलग अपना अपना मत दे रहे हैं। कोई कहता है कि भाई वैकुंठ में भगवान विराजते हैं, तो वैकुंठ के पास जहाँ तक हमारी गति है वहाँ तक हम लोग चलें, वहाँ से पुकारें तो भगवान के कान में आवाज़ पड़ेगी तो भगवान आ जाएंगे।